बेटा तू दुबई जाकर मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? तुझे पता है तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब्बा जी आप कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहें, मैं वहाँ जाकर रोज़ाना आपको कॉल किया करूँगा और आप अपनी मेडिसिन टाइम से ले लेना, भूल ना जाना। ठीक है बेटा, तू भी दिल लगा कर काम करी, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, तुझे पता ही है कि मैं तुझे किस तरह इंतज़ाम करके भेज रहा हूँ। तुझे जैसे ही सैलरी मिले ना मुझे फ़ौरन भेज दें, वरना उधार वालों ने सब्र नहीं करना। जी अब्बा जी मैं सब जानता हूँ। चलें ठीक है फिर मैं चलता हूँ, बाहर सैफ मेरा इंतज़ार कर रहा है, उसने मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जाना है। ठीक है बेटा, तू जा, अल्लाह तुझे खैर से ले जाए और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। माशाल्लाह अंकल, बहुत बहुत मुबारक हो, साथ दुबई चला गया है। खैर मुबारक जी। तुम्हें पता है मैं कब से इस काम के लिए कोशिश कर रहा था, अल्लाह का शुक्र है वो चला गया। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छे से पता है, बस अल्लाह पाक कामयाब करे साथ को। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी भी यही दुआ है। और वैसे भी वालिदैन की दुआएं तो बच्चों के साथ रहती हैं हमेशा। अच्छा अंकल जी, अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ला दिया करूँगा। मेरा नंबर तो है आपके पास। क्यों नहीं बेटा, आपको नहीं कहूँगा तो और किसको कहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया बेटा। ओए हाँ बेटा, कैसा है तू? और मैं बहुत परेशान हूँ, तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाता? ठीक हूँ अब्बा जी, बस नौकरी पे होता हूँ इसलिए आपकी कॉल नहीं उठा सकता। अच्छा, लेकिन बेटा मुझे कुछ पैसे तो भेज दे ताकि मैं उधार वालों को दे सकूँ। अभी तो नहीं है फ़िलहाल, जो सैलरी मिली थी उससे मैंने आईफोन ले लिया था। क्या आईफोन ले लिया? बहुत ही अफसोस की बात है। वैसे मैंने तुझे कितना समझा के भेजा था, मगर तू बाज नहीं आया। अब्बा जी आप बेफिक्र रहें, मैं अगले महीने पैसे भेज दूंगा। अभी मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, फिर आकर बात करता हूँ। एक तो अब्बा जी ने भी अजीब टेंशन दी हुई है, हर वक्त कॉल करके पैसे मांगते हैं। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ये कौन आ गया? शाहजेब बेटा, क्या हाल है, कैसे आए हो? ठीक हूँ अंकल जी, वो उधार वाले पैसे लेने आया था। पैसे? पैसे तो नहीं है बेटा अभी, कुछ दिन सब्र नहीं कर लेते आप? क्या मतलब पैसे नहीं है? आपका तो 1 महीने का वादा था, अब तो 1.5 महीना गुजर चुका है। तुम्हारी बात ठीक है शाहजेब, लेकिन अभी तक बेटे ने पैसे नहीं भेजे, मैं कहाँ से दूँ? अगर साद ने पैसे नहीं भेजे तो बिलाल साहब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपका 1 महीने का वादा था, अब दिन बहुत गुजर गए हैं ऊपर। शाहजेब मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके आपको देता हूँ। बात सीधी है बिलाल साहब, कुछ दिन नहीं कुछ घंटे की मोहलत दे रहा हूँ आपको, वरना मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। मुझे आज शाम तक पैसे चाहिए। किस मुसीबत में फंस गया, इससे बेहतर था मैं उसे भेजता ही ना दुबई। अब मैं क्या करूं? फहीम साहब से पूछता हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दें। और सजाद अली अभी तक थ्रेशर वाले क्यों नहीं आए? गंदम वैसी की वैसी खड़ी हुई है। चौधरी साहब बंदे गए ने फौत की थे, जिदों उनके इलाके च पहले अपनी कटाई होगी। चलो ठीक है, मुझे डर है कि गंदम खराब ना हो जाए क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। चलो ठीक है, मुझे प्यास लगी हुई है, पानी लेके आओ मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम चौधरी फहीम साहब, आपसे एक ज़रूरी काम था, अगर कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिलाल साहब हुक्म करें। चौधरी साहब आपको तो पता ही है, मैंने लोगों से कर्ज उठाकर अपने बेटे को दुबई भेजा है, लेकिन वो वहाँ से मुझे कोई पैसे भेज नहीं रहा, और जहाँ मैंने लोगों के देने हैं वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। अगर आप मुझे 50,000 का बंदोबस्त कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बिलाल साहब मैं आपकी मदद ज़रूर करता, आपके सामने मेरी फसल वैसी की वैसे खड़ी है, ये कटेगी बिकेगी फिर ही पैसे आएंगे। फसल तो मैं देख रहा हूँ चौधरी साहब, मगर कुछ न कुछ कर दें, मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं बिलाल साहब, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय माजरत के। बहुत सी औलादें इसी तरह करती हैं परदेश में जाने के बाद। खुदारा अपने वालिदैन और बहन भाइयों का ख्याल किया करो, क्योंकि इन्होंने बहुत मुश्किल और उम्मीदों के साथ तुम्हें बाहर भेजा होता है।